हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, सोवर वर्डिक्ट्स। सोवर वर्डिक्ट्स। सोवर का पार्ट ऑफ स्पेस एडजेक्टिव है और वर्डिक्ट्स का पार्ट ऑफ स्पेस नाउन है। सोवर मीन्स गंभीर या सीरियस एंड वर्डिक्ट डिसीजन, फैसला। सोवर वर्डिक्ट्स, गंभीर फैसला। नेक्स्ट, इलेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के चुनावी नतीजे, रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट। नेक्स्ट, वोटर्स अक्रॉस रीजन। दुनिया के विभिन्न जगह से वोटर्स हैव बीन रिजेक्ट कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं ट्रम्प टाइप लीडर्स, ट्रम्प का जैसे लीडर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। वोटर्स अक्रॉस रीजन्स हैव बीन रिजेक्टिंग ट्रम्प टाइप लीडर्स। नेक्स्ट, द re-election of the centre-left Labour Party in the Australian general election on Saturday is a shot in the term for Prime Minister Anthony Albanese, who became the first Australian leader to win a second term in more than 2 decades. उन्होंने 2 दशक से ज़्यादा की अवधि में दूसरा कार्यकाल, सेकेंड टर्म, जीत की हासिल की है। द री-इलेक्शन ऑफ द सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी इन द ऑस्ट्रेलियन जनरल इलेक्शन ऑन सैटरडे is a shot in the term for Prime Minister Anthony Albanese, who became the first Australian leader to win a second term in more than 2 decades. Next, the centre-right Liberal National Coalition was launched, with Labour winning 87 of the 151 seats. उन्होंने 151 से 87 सीट जीते हैं इन द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्स लोअर हाउस अगेंस्ट इट्स प्रीवियसली रिजल्टिंग एज ऑफ 77 सीट्स। ये जो ट्रॉन्च का मतलब होता है, ट्रॉन्च यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, इसका मतलब है हार का सामना करना। नेक्स्ट, वेलकमिंग मिस्टर अल्बेनीज़ विन। मिस्टर अल्बेनीज़ का जीत को वेलकम करते हुए, वेलकमिंग मिस्टर अल्बेनीज़ विन, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं फॉर एन एम्पैथेटिक मैंडेट एंड a commitment to take India Australia bilateral ties, और उनका bilateral ties को, दोनों तरफ का रिलेशनशिप को उन्होंने कमिटमेंट किया है एंड ए कमिटमेंट टू टेक इंडिया ऑस्ट्रेलिया bilateral ties and cooperation in the Indo-Pacific forward. नेक्स्ट, बोथ कंट्रीज साइन, दोनों कंट्री ने साइन किया है। बोथ कंट्रीज साइंड एन अर्ली हार्वेस्ट पार्शियल FTA ECTA इन 2022 एंड हैव एग्रीड, और एग्री भी हुए टू कंक्लूड, रिजल्ट तक आने के लिए उन्होंने एग्री भी हुए ए कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक। इंडिया विल होस्ट, इस बार इंडिया होस्ट करेंगे
the Quad summit later this year. भारत इस साल के आखिरी में क्वाड समिट को होस्ट करेंगे. एंड मिस्टर अल्वेंसी इज एक्सपेक्टेड, इसको उम्मीद है, to discuss closer cooperation on trade, resilient supply chain, and critical mineral and technology partnerships. Next, the geopolitical changes wrought by China and the US signal the need for Indo-Pacific region countries to diversify their economic interest and shore up means increase each other's strategic needs. एक दूसरे का स्ट्रेटेजिक नीड्स को उन्होंने बढ़ाया. नेक्स्ट, his re-election comes despite a rocky 3-year term since 2022, as he faced low rating on issues such as the economy, inflation, and immigration. A recent poll said, हाल ही में जो पोल है कहता है, he would either lose or face a hung parliament. या तो वो हार जाएंगे, फिर उन्हें पार्लियामेंट का हंग पार्लियामेंट. His re-election comes despite rocky 3-year term since 2022. इनका दोबारा जीत 3 साल के मुश्किल के बाद आई है. His re-election comes despite a rocky 3-year term since 2022, as he faced, जैसे कि उन्होंने फेस किया है लो रेटिंग ऑन इशूज सच एज द इकोनॉमी में लो रेटिंग का सामना पड़ा था, इन्फ्लेशन, इमाइग्रेशन. एंड रिसेंट पोल सेड ही वुड इधर लूज और फेस ए हंग पार्लियामेंट. हार जाएंगे या तो फिर उन्हें इस पार्लियामेंट की सामना करना पड़ेगा. Given the timing of the turnaround, just after US President Donald Trump took office, his win is seen as mirroring the results in Canada, where a dark horse center-left Liberal Party candidate Mark Carney won. यहाँ पे मार्क कर्नी ने जीत हासिल की. As with the conservative leadership in Canada, इसका मतलब होता है, कंजर्वेटिव मतलब होता है कोई चेंज करना पसंद नहीं करते हैं. As with the conservative leadership in Canada, the Australian opposition's Liberal candidate Peter Dutton was seen as a Trump policy admirer and had taken a toe anti-work stance, pillaring Mr. Albanese for allowing too many immigrants into the country and bowing to stand with Israel on Gaza. However, as Mr. Trump unleashed a barrage of measures including tariffs on countries, his policies also appear to have had a negative impact on Mr. Dutton's chances. ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाएगी इसका नीति पर, पॉलिसी पर. हालांकि जब ट्रंप ने विभिन्न देशों के खिलाफ टैरिफ अनेक उपाय लागू किए, तो उनकी नीतियों का नकारात्मक नेगेटिव असर इस डटन की संभावनाओं पर भी पड़ा. However, as Mr. Trump unleashed a barrage of measures including tariffs on countries, his policies also appear to have had negative impact on Mr. Dutton's chances. Next, despite being a staunch US ally, Mr. Albanese relatively toe stand against
the tariff was seen favorably by voters, much as Mr. Carney's toe stand against the US tariff and threats on him votes. अमेरिका का कट्टर सहयोगी होने के बावजूद अल्बेनीज के टैरिफ के खिलाफ सख्त रुख को मतदाताओं ने पसंद किया है। डिस्पाइट बीइंग ए स्टॉन्च US ally, Mr. Albanese's relatively toe stand against the tariffs was seen favorably by voters, much as Mr. Carney's toe stand against the US tariff and threats on him voters. Another election result this weekend in Singapore saw a win, albeit quite expected, for Lawrence Wong, whose party on its 14th term. Next, Mr. Wong too made Mr. Trump's policies a rallying cry during his campaign, even suggesting that countries would simply stop exporting to US if the tariff were not taken down. इन्होंने भी अपने चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एक नारा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर टैरिफ को नहीं हटाया गया तो विभिन्न देश अमेरिका को निर्यात करना बंद कर देंगे, एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। स्टॉप एक्सपोर्टिंग टू US इफ द टैरिफ्स वेर नॉट टेकन डाउन। अगर नहीं हटाया जाएगा टैरिफ तो उनको कोई एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, in each of the wins, voters chose sober candidates seen as more rational at the wheel and not those seen as toe leaders with strong rhetoric. Next, this is a trend among America's closest allies, and Mr. Trump will have to pay heed to send voices from outside his circle of advisors. Heed means ध्यान देना, attention. This is a trend among America's closest allies, and Mr. Trump will have to pay heed to send voices from outside his circle of advisors. यह अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी के बीच एक रुझाना है और ट्रंप को अपने सलाहकारों के दायरे से बाहर की समझदार आवाज़ पर भी ध्यान देना होगा।